जय श्री राम सभी को। क्लास 10 के मेरे सभी छोटे भाई बहनों को नमस्ते। ट्रिग्नोमेट्री इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, अगर हम स्टैटिक्स की बात करें सबसे ज्यादा नंबर का आपका वो आता है, उसके बाद आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टैटिक्स हम इसके जस्ट बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले हम ट्रिग्नोमेट्री को बहुत आराम से और अच्छे से समझ लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इससे पहले आपने 9th में 8th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं सुनी होगी। ये चैप्टर आपका 10 से स्टार्ट होगा और 12th में आएगा, आपका 11th 12th में भी है ये। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड होता है आपका, इस वर्ड का मतलब समझो पहले क्या होता है। ट्राइगोन और मेट्रॉन, ये तीन वर्ड से मिलकर बना है आपका ट्राइगोन और मेट्रॉन। ठीक है, ट्राई का मतलब क्या होता है आपका 3, गोन मतलब होता है आपकी साइड्स, और मेट्रॉन मतलब होता है मेजर, जिसमें 3 साइड्स को मेजर कर सके। अब बताओ, एक चीज बताओ आप मुझे, 3 साइड्स हम मेजर किस में करते हैं? ट्राइंगल में करते हैं। और हम इसके अंदर जो ट्राइंगल यूज करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर, वो हम कौन सा ट्राइंगल यूज करेंगे? राइट ट्राइंगल। ठीक है, जिसमें 90 डिग्री बनता है। ठीक है ना, तो 3 साइड्स मेजर करते हैं, उसे हम कहते हैं, इस वर्ड का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम ऑफिशियल डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद द मेजरमेंट, किस के बीच में? एंगल्स के बीच और आपका साइड्स के अंदर, इसके अंदर देखा जाता है। तो ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब, उसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई है। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, पूरा उसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। उसके अलावा आपकी टेबल पढ़ेंगे इसके अंदर, और फिर सारे फॉर्मूले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, अब हम ये समझते हैं। 8.1, अच्छा पहला मैं आपको ये बता दूं भैया, आपका नया सिलेबस क्या क्या है। 8.1 आ रही है, 8.2 आ रही है, 8.3 आपकी डिलीट हो गई है ना, जो 90 माइनस थीटा वाले क्वेश्चन है ना आपका 8.3, वो डिलीट हो गई, और 8.4 आ रही है। ठीक है, जो पुरानी बुक वाले हैं, वो नई बुक वाले तो ऑलरेडी अपडेटेड ही है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपकी एक्सरसाइज 8.1 से जुड़ी हुई है, बिल्कुल दिल से अटैचमेंट है। देखो, मैंने आपको एक चीज अभी थोड़ी देर पहले बोली थी कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम पूरा जो पढ़ेंगे ना, वो पूरा किसके अंदर पढ़ेंगे? राइट ट्राइंगल पढ़ेंगे पूरा। एक्यूट, बाकी ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, इससे हमारा कोई काम ही नहीं। सिर्फ राइट ट्राइंगल के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो राइट ट्राइंगल देखो, हमने ए बी सी ऐसे कोई नाम ले लिए इसको। अच्छा, ए बी जो होता है ना आपका, ये ए बी, ये होता है आपका बेस, और बेस मैंने एक्स मान लिया। बीसी जो होता है ना आपका, वो होता है परपेंडिकुलर, है ना, मैंने इसको y मान लिया। AC है ना, ये होता है आपका हाइपोटेनियस, और मैंने इसको मान लिया R। क्लियर है? आप कुछ और भी मान सकते हो। उसके अलावा ये जो एंगल है ये वाला, ये हमेशा आपका 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि राइट ट्राइंगल आपका 90 डिग्री पे बनता है। अब बचे 2 एंगल, A और ये वाला C। अब यहां पर आपको एक बात समझना वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अगर आपको एंगल ये पूछ रहा है, कौन सा एंगल? ए, थीटा जो लिखा हुआ है, तो इसके जस्ट सामने वाली साइड हमेशा आपकी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, और ये आपका बेस होगा, और ये आपका हाइपोटेनस होगा। कहने का मतलब है, जो एंगल पूछ रहा है उसके जस्ट सामने वाली साइड आपकी क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। एंगल के जस्ट सामने, ऑपोजिट भी कह सकते हो आप, और बेस ये होगा, हाइपोटेनस ये होगी। क्लियर है? अगर ऐसी कंडीशन नहीं होकर, ऐसा क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज 8.1 में, उसकी जगह एंगल अगर ये आ जाए, अगर एंगल ए हटकर और आपसे ये पूछे कि भैया ये बताओ, एंगल सी जो है थीटा है ना, और फिर आपको बोल देंगे साइन सी की वैल्यू बताओ, टेन सी की बताओ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। एंगल चेंज कर देते हैं, साइन ए की जगह साइन सी कर दिया, तो फिर आप क्या करोगे? उस कंडीशन में आपको वही, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मैंने क्या कहा था कि एंगल के जस्ट सामने परपेंडिकुलर होता है, आप तो ये ध्यान रखो बस। ठीक है, तो ये एंगल है, तो अब परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? इसका ए बी हो जाएगा, मतलब एक्स हो जाएगा। ठीक है, और इसका बेस ये हो जाएगा, मतलब बेस और परपेंडिकुलर आपस में क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। हाइपोटेनियस नो चेंजेस। हाइपोटेनियस में एंगल आप कोई सा भी लो, ए लो या सी लो, चेंज नहीं होती है। अगर आपने ए आपने एंगल लिया है, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। क्लियर? अगर आपने ये एंगल लिया है, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। क्लियर हो गया डाउट? चलो ठीक है, नेक्स्ट
इसको ले लो ना। एक चीज और, इन सब में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? सबसे बड़ी साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है। हो सकता है एमसीक्यू में पूछ ले, इसलिए आपको पता होना चाहिए। चलो आ जाते हैं वापिस टॉपिक पे। साइन थीटा। अच्छा एक चीज और, आप है ना ये चीज याद ही कर लो। अगर आपने ये चीज याद कर ली ना, पी बी पी अपॉन एच एच बी। पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनियस, बी मतलब बेस। ठीक है, अगर आपने पीबीपी अपॉन एच एच बी कर लिया तो फिर आपको ये याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी खुद ही बना लोगे फिर। ठीक है ना। और अगर आपको ये याद नहीं होता है तो फिर ये याद करना पड़ेगा। अब आप देख लो कौन छोटू कौन बड़ू है, तो छोटू ये है तो बड़ू को भूल जाओ फिर। अब कैसे बना, देखो ये सब चीजें कैसे बनी, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक कैसे बना। P अपॉन एच, ये जो ना P अपॉन एच, ये P अपॉन एच ये होता है आपका साइन। B अपॉन एच ये होता है आपका कोस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है आपका टेन। क्लियर है। इसका जस्ट उल्टा कर दो तो ये होता है कोट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और ये होता है आपका सेक, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और ये होता है आपका कोसेक, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। यही चीज मैंने इधर लिखी है। देखो साइन क्या है आपका, P अपॉन एच। P अपॉन एच, P क्या लिया था y, और H क्या लिया था आपका, यही लिया था R लिया था हमने। ठीक है, उसके बाद में कोस क्या होता है आपका, कोस होता है भैया B अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। वही लिया है, बेस आपका x है तो h आपका R है, तो वो लिख दिया। P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनियस, B मतलब बेस। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, तो y अपॉन x। कोट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो x अपॉन y। ठीक है, सेक होता है h अपॉन b, r अपॉन x। और कोसेक होता है हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, r अपॉन y। अब देखो ये वैल्यू मैंने क्यों ली, क्योंकि यहां पर आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी न्यूमेरिकल डिजिट में। हो सकता है आपको तीनों मिल जाए, हो सकता है आपको दो मिले, है ना, ये दोनों मिल जाए, ये आपसे निकलवाए। तो फिर आपको क्या करना है, इसका एक फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस थ्योरम। याद है आपको, 9th में 8th में सब जगह आई थी पाइथागोरस थ्योरम। तो उसका एक फॉर्मूला होता है, अगर दो वैल्यू दे रखी है, तीसरी निकलवाए, दो दे रखी तीसरी निकलवाए, तो फिर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है पाइथागोरस थ्योरम का। वो होता है हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन आएंगे अभी आपके एक्सरसाइज 8.1 में, जिसमें दो साइड दे रखी है। तो दो साइड अगर ये दे रखी है तो इसका स्क्वायर करके निकल जाएगा, फिर इसका रूट निकाल लेना। ठीक है, और अगर आपको ये दोनों दे रखी तो ये निकल जाएगी, अगर ये और ये दे रखी तो ये भी निकल जाएगी। इस फॉर्मूले से आप तीनों वैल्यूज, दो दे रखी है, तीसरी वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आप वैल्यूज आएगी आपकी बाद में। अभी तो हमने कोई भी अल्फाबेट्स मान लिए थे। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, अगर आपको ये तीनों याद हो गए अगर आपको ये तीनों याद हो गए, सर क्यों हंस रहे हो, पीछे कैमरा मैन हमारा परेशान हो रहा है, उसको लग रहा है कब बंद करूं कब बंद करूं। अरे भाई रुक जा रुक जा रुक। ठीक है ना, अगर साइन थीटा किसके उल्टा होता है, कोसेक थीटा के, तो आप देखो P अपॉन एच, एच अपॉन पी, फॉर्मूला होता है, लिखूंगा फॉर्मूला। साइन कोस किसका उल्टा होता है, कोस उल्टा होता है सेक का, तो देखो B अपॉन एच, एच अपॉन बी। टेन किसका होता है, कोट का उल्टा होता है, P अपॉन बी, तो ये हो रहा है B अपॉन पी। तो आप कोई तीन याद कर लो, है ना, या तो फिर आप एक काम करो, ये याद कर लो PBP अपॉन HSB, तो आपको ये 6 याद हो जाएंगे। दूसरा तरीका है कि आप ये 3 याद कर लो। ठीक है ना, तो 3 ऑलरेडी याद हो जाएंगे, एक दूसरे से उल्टे हैं, ये इसका उल्टा है ना, और ये इसका उल्टा है, और ये इसका उल्टा है, मैच द फॉलोइंग। और नहीं तो फिर 6 के 6 याद कर लो। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टेबल।